Oke. Jam berapa? Jam 12 nih. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. इस क्लिप का ओरिजिनल सोर्स किसने अपलोड किया, इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन स्टोरी सीरियसली डिस्टर्बिंग है। बताया जाता है कि ये इंडोनेशिया की है। रात करीब 12 बजे एक लड़का अपने घर से बाहर निकला। नॉर्मल लेट नाइट वॉक जैसा ही था, लेकिन जो उसने आगे देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसे अपने पड़ोसी के घर की तरफ कुछ अनयूजुअल नजर आया। पहले उसे लगा शायद आंखों का धोखा है, इसलिए उसने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। और कैमरा में जो आया वो इमेजिनेशन से भी ज्यादा डरावना था। Jam berapa? Jam 12 nih. Melihat Itu sendiri Pak, sunyi. Patulih. Melihat Tidak ada sih. Itu. Dalam. दरवाजे के पास फ्रेम के अंदर से एक फिगर बार बार झांक रही थी। वो अपना सिर बाहर निकालती, फिर वापस अंदर खींच लेती। उसकी मूवमेंट्स अननेचुरल थीं। सबसे ज्यादा खौफनाक बात, उसकी आंखें पिच डार्क में ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी प्रेडेटर की हों। लड़का कहता है कि उस समय पूरी गली खाली थी, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ वो और वो चीज। कुछ सेकंड्स तक वो एंटिटी उसे घूरती रही और फिर अचानक एक चिलिंग भयानक हंसी सुनाई दी। बस इतना काफी था। लड़का पीछे मुड़ा और बिना रुके भाग गया। तो लेसन सिंपल है, आधी रात को बेवजह बाहर निकलना हमेशा सेफ आइडिया नहीं होता। अगला वीडियो देखने से पहले अगर आप हर दिन ऐसे ही हॉरर और स्केरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। यह आदमी प्रोफेशन से नाइट सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी ड्यूटी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लगाई गई थी। कई रातों से उसे महसूस हो रहा था कि खाली बिल्डिंग में कुछ ठीक नहीं है। कभी फुटस्टेप्स, कभी हल्की आवाजें और कभी कभी दूर किसी मूविंग शैडो की झलक। हर बार चेक करने पर कुछ नहीं। उसे लगा शायद कोई थीफ घुसने की कोशिश कर रहा है और उसे सच जानना चाहिए। फिर एक रात जैसे ही उसे फिर से आवाज सुनाई दी, उसने तुरंत कैमरा ऑन कर लिया। लेकिन इस बार जो सामने आया उसने उसकी हिम्मत तोड़ दी। Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah! Guys, gua udah zoom. Kanget. Gua udah zoom. Gua zoom, teman-teman. उसने देखा सफेद कपड़ों में लिपटी एक फिगर, लंबे काले बाल जो पूरे चेहरे को ढक रहे थे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक बात क्लियर थी, वो नॉर्मल इंसान नहीं था, क्योंकि वो जमीन पर खड़ा नहीं था, वो हवा में तैर रहा था। और अगले ही पल वो ऊपर की तरफ उठा और गायब। ये देखकर गार्ड की चीख निकल गई। उसने जॉब की परवाह नहीं की और वहां से भाग खड़ा हुआ। इंडोनेशिया के एक गांव में टाउन हॉल के अंदर एक सेरेमनी की तैयारी चल रही थी। उसी बिल्डिंग में काम करने वाले रेक्सी ने बाद में एक ऐसा फुटेज शेयर किया जिसने इंटरनेट पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये क्लिप सीसीटीवी कैमरा से आया था। हॉल खाली था, लेकिन कैमरा ने कुछ कैप्चर किया। Hari ini hari saya. Apakah ada yang aneh? एक डार्क प्रेजेंस और उसके आगे डिस्टेंस पर खड़ी एक अजीब सी लड़के जैसी आकृति। वो सफेद कपड़े में लिपटा था जैसे कोई बेरियल श्राउड हो। उसकी आंखें अननेचुरल तरीके से चमक रही थी। सबसे डरावनी बात, वो सीधे कैमरा की तरफ देख रहा था। रेक्सी ने यह इमेज ऑनलाइन डाली। उम्मीद थी कि कोई लॉजिकल आंसर मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। लोगों ने और ज्यादा क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। क्या वो किसी ऐसे इंसान की आत्मा थी जिसकी मौत उस जगह पर हुई थी? उस लोकेशन से उसका क्या रिश्ता था? शायद ये आंसर्स कभी सामने ना आए और ये घटना हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाए। हसन बार्बर
अरब वर्ल्ड का जाना माना गोस्ट हंटर अक्सर उन रेगिस्तानी इलाकों में जाता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां इंसानों से ज्यादा कुछ और बसता है। एक ऐसी ही वीरान जगह पर वो पहुंचा, कैमरा के साथ, रेडी टू एक्सप्लोर। रात गहरी थी, चारों तरफ सिर्फ रेत और सन्नाटा। तभी दूर उसे एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखी। रेगिस्तान के बीच आधी रात को आग, ये अनयूजुअल था। हसन क्यूरियोसिटी में आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, जो नजारा सामने था वो यकीन से बाहर था। في شيء بيتحرك عند النار يا اخوان والله. بسم الله. مين هون؟ شايفين؟ اخوان والله بني ادم وفي شيء جنبه. بسم الله. كيف بنحاول نصور الفضاء؟ بني ادم في شيء جنبه اسود. طلع 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 طلع. طلعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان لا بدنا نطفي ضوء الكشاف يا اخوان، بدناش ننكشف. لا 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 دقيقة 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 دقيقة، خلنا نطفي الضوء وارجع لكم. اخوان شو بيعمل هذا؟ شايفين اللي وراه يا اخوان؟ एक आदमी आग के सामने बैठा था, धीरे धीरे अपने शरीर को झुलाते हुए, और उसके पीछे एक काली शैडो भी उसी रिदम में हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिचुअल चल रहा हो, कोई साधारण हरकत नहीं, कुछ बुलाया जा रहा था। हसन ने अपने वीडियो के टाइटल में भी मेंशन किया कि शायद वो शख्स मैजिशियन था जिसने जादू के जरिए जिन्न को समन किया। अरब कल्चर में ब्लैक मैजिक की काउंटलेस स्टोरीज हैं। लोग इसे सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि एक खतरनाक हकीकत मानते हैं। हसन दूर ही रुका रहा। वो नहीं चाहता था कि उन्हें उसकी मौजूदगी का पता चले, लेकिन सवाल ये था, क्या वो सच में उससे अनजान थे? कुछ देर बाद उसने हिम्मत की और धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगा। مش قادر اضوي ضوء والله يا اخوان. لا اضوي، شو ما بده يصير يصير. انا بدي اضوي وشو ما بده يصير يصير. ايه يي وين راحوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. يي لا 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 لا. بسم الله. يي لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. अब आग अभी भी जल रही थी, मगर बहुत कमजोर, और जब वो बिल्कुल पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था, न मैजिकियन न शैडो, सिर्फ बुझती हुई आग। ये इम्पॉसिबल लग रहा था। तभी अचानक खाली जगह की तरफ से एक पत्थर उठा और उसकी दिशा में फेंका गया। हसन चौंक गया, वहां कोई था ही नहीं। उसी मोमेंट उसने रेत के ऊपर एक धुएं जैसी शेप बनती देखी। वो जमीन को छुए बिना हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। ये साधारण डस्ट नहीं था, उसकी मूवमेंट कंट्रोल्ड थी। तो क्या ये वही एंटिटी थी जिसे रिचुअल से बुलाया गया था? क्या वो अब स्मोक के रूप में वहां मौजूद थी? इस एक्सप्लोरेशन के दौरान हसन पर कई बार पत्थर फेंके गए। उसे बार बार लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। शायद मैजिशियन और जिन्न दोनों वहीं थे, बस खुद को दिखाना नहीं चाहते थे। हसन काफी देर तक टिके रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में उसने डिसाइड किया, अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, वो रेगिस्तान से निकल गया। इंडोनेशिया के एक हॉस्पिटल के CCTV में रिकॉर्ड हुआ ये फुटेज, जिसने व्यूअर्स की नींद उड़ा दी। वीडियो सामने आते ही स्टाफ तक सन्न रह गया। क्लिप में जो दिखा वो सिंपल नहीं था।
कुछ लोगों ने कहा कि शायद तेज हवा की वजह से चेयर हिली होगी, लेकिन स्केप्टिक्स ने तुरंत पॉइंट आउट किया उसकी मूवमेंट रैंडम नहीं थी, वो स्टेडी थी, जैसे कोई उसे पुश कर रहा हो। हॉस्पिटल्स का नाम अक्सर पैरानॉर्मल स्टोरीज से जुड़ता रहा है। जहां लाइफ और डेथ रोज आमने सामने होते हैं, वहां इमोशंस भी इंटेंस होते हैं। कई इंडोनेशियन व्यूअर्स ने दावा किया कि उस चेयर को किसी वॉन्डरिंग स्पिरिट ने मूव किया होगा। कुछ ने उसे रेस्टलेस सोल कहा, कुछ ने पगूनी, एक रेजिडेंट एंटिटी, यानी ऐसी आत्मा जो मरने के बाद भी उसी जगह अटक जाती है। इंडोनेशिया में सुपर नेचुरल पर विश्वास काफी गहरा है। अर्बन लेजेंड्स लोगों की सोच का हिस्सा है। शायद यही रीजन था कि ये क्लिप इतनी तेजी से वायरल हुई। लोग पहले से मानते हैं हॉस्पिटल्स अक्सर हॉन्टेड होते हैं, और ये फुटेज उस बिलीफ को और फ्यूल दे गया।